सबको स्क्रीन विजिबल है? कंफर्म करो। यस सर। ओके। तो लास्ट सेशन में हम लोग ऑपरेटर्स देख रहे थे, करेक्ट? ओके। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो उन्हीं लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैंने आपको थ्योरेटिकल समझाया था। अब हम लोग एग्जांपल्स उसके ऊपर क्वेरीज परफॉर्म करेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो मेरे पास ठीक है, इम्प्लॉय का टेबल से करते हैं। ओके, ये इम्प्लॉय का मेरे पास कुछ डेटा है, जिसके अंदर आईडी, नेम, सैलरी एंड सिटी, इस तरीके से कुछ कॉलम्स। अब मुझे क्या करना है, इस एम्प्लॉय में से, ठीक है, एम्प्लॉय में से मुझे ऐसा रिकॉर्ड चाहिए, यानी मैं डेटा को फिल्टर कर रहा हूँ, कंडीशन दे रहा हूँ उसको। ठीक है, तो मुझे ऐसा डेटा चाहिए कि जिसकी सैलरी 30,000 हो और जिसकी सिटी नांदेड़ हो। ऐसा मुझे एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, जिसकी सैलरी, दो कंडीशन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, जिसकी सैलरी 30,000 हो और जिसकी सिटी नांदेड़ हो। मतलब क्या, मुझे दो कंडीशन देनी होगी। अब नॉर्मली मुझे ये वाली क्वेरी बताओ कि मुझे ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जिसकी सैलरी 30,000 हो, तो हम लोग किस तरीके से क्वेरी लिखते हैं? इसी क्वेरी लिखनी होगी मुझे। मल्टीपल क्वेरीज लिखी हम लोगों ने सिलेक्ट के लिए लास्ट सेशन में, उससे पहले भी। बेस्ड ऑन कंडीशन मतलब क्या यूज करते हैं हम लोग? वेयर क्लॉज का, करेक्ट? देखो मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड निकालना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। लेट मी यूज फर्स्ट एम्प्लॉय D24। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मुझे पर्टिकुलर कौन सा एम्प्लॉय चाहिए जिसकी सैलरी कितनी है? 30,000 हो। ओके, हियर सैलरी इक्वल टू 30,000। तो अब क्या होगा, बस वही एम्प्लॉय निकल कर आएगा, या फिर जिसकी सैलरी 30,000 है वो सारे के सारे निकल कर आएंगे। जैसे कि एक ये वाला है प्रतीक, ओके, जिसकी सैलरी 30,000 है। ओके, या फिर कुछ एक और बता देता हूँ जहां पर सेम डुप्लीकेट हो। 20,000 फ्रॉम पुणे। 20,000 का एक ही है क्या? डुप्लीकेट कौन सा है? 40,000 फ्रॉम मुंबई। दिस वन 40,000 फ्रॉम मुंबई। ओके, इसकी वैल्यू में चेंज कर देता हूँ। जो 40,000 है, जो है वो डेटा देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर बता दिया कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पर डेटा चाहिए। अब मुझे क्या करना है कि एक साथ दो कंडीशन देनी है। ठीक है, जैसे कि समझ लो इस एम्प्लॉय वाले टेबल में, ओके, मुझे दो कंडीशन देनी है, जिसकी सैलरी 30,000 हो
ओके, उसकी सिटी नांदेड़ हो, ऐसा ही एम्प्लॉय चाहिए। तब उस केस में हम लोग इस एंड का यूज करते हैं। इसे कैसे करेंगे? वेयर सैलरी इज इक्वल टू 30,000 एंड सिटी इज इक्वल टू नांदेड़। ठीक है। अब देखो, मैंने जो एंड का टेबल बताया था, एंड का टेबल मतलब क्या होता है? वो क्या करता है एंड का टेबल? लॉजिकल टेबल दिखाया था ना, दो कंडीशन है, यानी मतलब ये वाला एक इनपुट हो गया और ये वाला एक इनपुट हो गया। जब ये वाला इनपुट अगर वन हो और ये वाला भी वन हो, उसी सिनारियो में मुझे वन मिलेगा, मतलब ट्रू मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा कुछ। ठीक है, टेबल में फिर से दिखाता हूँ आपको। ठीक है। अब देखो, जब मैं जीरो जीरो इनपुट दूंगा, मतलब मेरी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, तो एंड के केस में मुझे यहाँ पर फॉल्स ही मिलेगा। अब देखो, हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं, मतलब हम लोग क्या इनपुट दे रहे हैं? 30,000 सैलरी, जो कि अवेलेबल है टेबल में, मतलब ट्रू मिलेगा। एंड सेकंड इनपुट नांदेड़, सिटी भी नांदेड़ अवेलेबल है, यानी दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है। तब उस केस में मुझे वन मिलेगा, मतलब मुझे यहाँ पर रिजल्ट कुछ ना कुछ मिलेगा। सी, अगर मैं इस एग्जाम्पल, इस क्वेरी को अगर यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मुझे वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड मिलेगा, प्रतीक 30,000 नांदेड़। लेकिन मैं अगर यहाँ पर नांदेड़ की जगह पर मुंबई कर देता हूँ, अब क्या होगा? अब बताओ कोई, क्या होगा इस कंडीशन में, किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा? वन मिनट।
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, तो कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, जब हम लोग एंड का यूज करते हैं तो ये एंड क्या करता है, लेफ्ट कंडीशन और राइट कंडीशन दोनों को भी चेक करता है। ओके, अब ये जाकर देखेगा डेटाबेस में कि सैलरी 30,000 है या नहीं। ओके, अब यहाँ पर देखो डेटाबेस में 30,000 सैलरी है। ओके, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, इस कंडीशन को छोड़ के नहीं देगा, पकड़े के रहेगा 30,000। ओके, 30,000 कितने रिकॉर्ड है? एक ही रिकॉर्ड है। ओके, 30 का एक ही रिकॉर्ड है। बेस्ड ऑन दिस कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन को भी चेक करेगा। आगे की कंडीशन क्या है? मुंबई, ऐसा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी भी 30,000 हो और उसकी सीटें भी मुंबई हो, अगर कोई है तभी मुझे रिजल्ट मिलेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स, यानी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी दोनों की दोनों कंडीशन अगर ट्रू है, 30,000 है ट्रू है, लेकिन ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, विथ 30,000 सिटी मुंबई नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हुआ मतलब मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसी वजह से मुझे इस क्वेरी में कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सी, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन इससे पहले जो मुंबई से पहले जो हम लोगों ने सिटी डाली थी, जैसे नांदेड़, उस सिनारियो में हम लोग को रिकॉर्ड मिल रहा था। मतलब क्या हो रहा था वहां पे, ये भी कंडीशन ट्रू और ये भी कंडीशन ट्रू, इसी वजह से हम लोग को वहां पर रिजल्ट मिल रहा था। ओके, मतलब ये भी वन, ये भी वन एंड रिजल्ट भी वन, ये होता है एंड टेबल। आया समझ में? अगर वन वन है तभी वन मिलेगा। अब देखो सेकंड, और ये और क्या है, अगर 0 0 है तभी 0 मिलेगा, मतलब दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स है तभी मुझे फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज सभी सिनारियो में वन मिलेगा। मतलब दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है ना, तभी मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट वहां पर मिलता है। ओके, इसकी भी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। ओके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक क्वेरी लिखी। ओके, और इस क्वेरी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, और का यूज कर रहा हूँ। ओके, और का यूज कर रहा हूँ। अब मुझे क्या होगा कि जिन जिन एम्प्लॉयज की सैलरी 30,000 है वो भी रिजल्ट मिलेंगे, और जितने भी एम्प्लॉय जिसकी सीटी नांदेड़ है वो भी सारे के सारे रिजल्ट मिलेंगे। सी, एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। एक ही है अभी के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मुंबई डालता हूँ। एंड की मुंबई वाले केस में क्या हुआ था, मुझे एक भी रिजल्ट नहीं मिला था, क्योंकि क्या हुआ, ये दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, दोनों भी दोनों फॉल्स है तब भी रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर और की कंडीशन में क्या होता है कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट मिलता है, मतलब इस साइड से भी रिजल्ट मिलेगा, सैलरी जिसकी 30,000 है वो भी रिजल्ट मिलेगा, और जिसकी भी सिटी मुंबई है वो भी रिजल्ट मिलेगा। सी, मतलब यहाँ पर मल्टीपल रिजल्ट मुझे मिलेंगे। तीन एम्प्लॉय है जिनकी सिटी मुंबई है, उनकी सैलरी 30,000 है, नो प्रॉब्लम, ये और कंडीशन है, मतलब इसके भी रिजल्ट्स मिलेंगे, इसके भी रिजल्ट्स मिलेंगे। सी, 30,000 वाला भी रिजल्ट आ गया है, और जिन जिन की सिटी मुंबई थी वो भी सारे रिजल्ट्स आ गए। ये होता है और ऑपरेटर। और एंड के लिए क्या चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी रिजल्ट मिलेगा, और में ऐसा नहीं होता है। और में ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये वाली फॉल्स है, तो इसके सिर्फ रिजल्ट मिलेंगे, इसके नहीं मिलेंगे। जैसे कि सी, यहाँ पर मैं नागपुर कर देता हूँ, तो नागपुर में से हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन 30,000 का है तो इससे मिल जाएंगे, 30,000 का रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है सबको? कंफर्म करो, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, ठीक है। ये हुआ एंड और सेम। यहाँ पर मैं जो भी क्वेरीज एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको इन सभी क्वेरीज को इस क्लासिक मॉडल्स के ऊपर भी अप्लाई करके देखना है। इनके अंदर जो टेबल्स है, प्रोडक्ट, कस्टमर्स, ठीक है, वहां पर यूज करो एंड, और किसी भी कॉलम के एक से दो, दो या तीन, उससे भी ज्यादा कॉलम्स के ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसके आगे भी एक और एंड कंडीशन दे सकता हूँ। ठीक है, आपको एक्सप्लोर करना है वो जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। जब एक और एंड दूंगा तो क्या होगा, तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए तभी जाकर रिजल्ट मिलेगा। और मैं और एक और दे दिया तो तीनों में से एक कोई भी हो उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर तीनों की तीनों भी ट्रू है
तो तीनों का भी रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो एंड है ये डिपेंड होता है प्रीवियस कंडीशन के ऊपर। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुई तो सेकंड को तो चेक ही नहीं करेगा। समझ लो यहाँ पर मैं डाल दिया 1 लाख सैलरी जिसकी है, ऐसा तो कोई नहीं है, तो ये आगे वाली कंडीशन की तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये 1 लाख वाला तो कोई इम्प्लॉय है ही नहीं, तो सामने वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन और में ऐसा नहीं होता है, और में हर एक कंडीशन चेक होती है एक, और जो ट्रू है उसका रिजल्ट मिल जाता है। एंड में ऑल कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जब जब 1 1 होगा तभी रिजल्ट में 1 ही मिलेगा, अदरवाइज सारी सिनारियो में 0 मिलता है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट नॉट भी होता है जो कि ऑपोजिट होता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक और कंडीशन यहाँ पर देता हूँ। वेयर सिटी इज इक्वल टू नासिक। अब जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, कौन सा रिजल्ट मुझे मिलेगा, जो इम्प्लॉइज नासिक से है, करेक्ट। एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। 2 इम्प्लॉइज है, पल्लवी एंड प्रवीण, क्योंकि नासिक से है। ओके, तो हमारे पास एक और ऑपरेटर है, दैट इज नॉट ऑपरेटर, जो क्या करता है, कंप्लीट ऑपोजिट में रिजल्ट देता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर सीधा सीधा बताया कि मुझे सिटी जिसकी नासिक है वो इम्प्लॉय चाहिए फ्रॉम द इम्प्लॉय टेबल। ओके, अब मैं यहाँ पर नॉट ऑपरेटर का यूज करता हूँ। ये 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, नॉट लिख भी सकते हैं और इस सिंबल का भी यूज कर सकते हैं, एस्केलेशन। अब ये क्या करेगा, कंप्लीट ऑपोजिट में रिजल्ट देगा। नॉट मतलब कंप्लीट ऑपोजिट, अगर मैं इसको 1 देता हूँ तो 0 देगा, अगर मैं इसको 0 देता हूँ तो 1 देगा। मतलब मैं अभी इसको बोल रहा हूँ कि सिटी में से सिटी नासिक जो इसके रिजल्ट चाहिए, तो ये कंप्लीट ऑपोजिट में वर्क करेगा। जो भी नासिक से नहीं है उसका रिजल्ट देगा, सी। बाकी ऑल टेबल मिल जाएगा, क्योंकि नासिक का एक भी नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस नॉट ऑपरेटर। नॉट मतलब जो मैं इसको बोल रहा हूँ ये कंप्लीट उसका उल्टा कर देता है, ठीक है। वेयर से मतलब क्या होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी नॉट इक्वल टू नासिक। नासिक छोड़ के सब आ गए। क्लियर है? नॉट और एंड तीनों ऑपरेटर्स क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। अब लाइक ऑपरेटर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल हो गए हमारे, अरिथमेटिक हो गए, अब लाइक ऑपरेटर। अभी जो लाइक ऑपरेटर है इसमें पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं। अब जैसे कि एक पैटर्न मैं आपको बताता हूँ, मुझे ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हो, ठीक है। मुझे ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जिनके नाम एक ए या फिर ए बी से स्टार्ट होते हो, या फिर ए आई से स्टार्ट होते हो, इस तरीके से। या फिर जिनके नाम टी से स्टार्ट होते हो, जिनके नाम यस से स्टार्ट होते हो, जिनके नाम जेड से खत्म होते हो, या फिर जिनके नाम ए से खत्म होते हो। यानी इस तरीके के पैटर्न्स होते हैं। जिनके नाम में सेकंड लेटर ए आता हो, जिनके नाम में सेकंड लास्ट लेटर ए आता हो। यानी ए मतलब मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जिनका नाम डॉट डॉट स्टार्ट होता है और जिनके नाम में सेकंड लेटर डॉट डॉट है। इस तरीके से हम लोग पूछ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं यूजिंग दिस लाइक ऑपरेटर। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए ये फर्स्ट पैटर्न है, स्टार्ट विथ। ओके, स्टार्ट विथ। अगर मुझे स्टार्ट विथ लिखना है, ओके, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मुझे स्टार्ट विथ यस। ओके, जिनके नाम यस से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे एम्प्लॉयज मुझे चाहिए, तो मुझे यूज करना होगा इस सिंबल का। ओके, लिखेंगे यस एंड देन परसेंटेज, इस तरीके से। इस परसेंटेज से पहले मुझे बताना होगा यस, इसका मतलब क्या हुआ,
यस से जिसके नाम स्टार्ट हो रहे हैं। अब क्वेरी में दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस क्लासिक मॉडल्स को यूज करता हूँ क्योंकि हमारी इम्प्लॉई टेबल में बहुत कम डेटा है। ओके, तो क्लासिक मॉडल्स के अंदर बहुत सारा डेटा है, इसका यूज कर लेता है। ओके, अब मुझे ऐसे कस्टमर्स चाहिए जिनका फर्स्ट नेम यस से स्टार्ट होता हो। ओके, जिनका कॉन्टैक्ट, सॉरी, ठीक है, फर्स्ट नेम लेते हैं। कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, ऐसे कस्टमर्स चाहिए जिनका कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम यस से स्टार्ट होता हो, यस। ओके, तो कैसे लिखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर, कंडीशन तो देनी पड़ेगी। ओके, वेयर कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम राइट लाइक यस एंड देन परसेंटेज। हो गई हमारी क्वेरी। ओके, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो कितने टोटल 8 ऐसे इंप्लॉइज मुझे मिले। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, 8 रोज रिटर्न हुए। और देखो, सूजन, स्टीव, सारा, स्वी, स्वेन, ये टोटल 8 ऐसे कस्टमर्स है इस कस्टमर टेबल में, जो कि कस्टमर्स में अगर तुम देखोगे तो टोटल 122 रिकॉर्ड्स है। लेकिन मैंने जैसे ही ये वाली कंडीशन बता दी कि भाई मुझे सिर्फ जो उसके कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम में यस आता हो, बस वही इंप्लॉइज चाहिए। उसके लिए आप लोगों को इस लाइक ऑपरेटर का यूज करना होगा। आप लोग उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 लेटर्स भी भेज सकते हो, 3 लेटर्स भी भेज सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, मैं बता रहा हूँ कि जिसके लेटर्स में यस ई आता हो, ऐसे ही चाहिए मुझे, यस एंड ई। अब और कम हो जाएंगे क्योंकि जिसके लेटर में यस ई आता है बस एक ही एम्प्लॉय, सेम। समझ में आ रहा है ना? ओके, अब मुझे ऐसे कस्टमर्स चाहिए, दैट इज सेकंड पैटर्न, हाँ, क्योंकि फर्स्ट लेटर को इग्नोर कर रहा हो और चेक करेगा सेकंड लेटर को, मतलब उसका सेकंड लेटर जो है डॉट डॉट से स्टार्ट होता हो। जैसे समझ लो इस कस्टमर में मुझे देख, आप लोग किसी भी कॉलम को फिल्टर कर सकते हो। जैसे मैंने कॉन्टैक्ट पर्सन को किया है, आप लोग जो चाहे वो कॉलम को फिल्टर कर सकते हो। अब जैसे मुझे ऐसे कस्टमर्स चाहिए जिसका कॉन्टैक्ट लास्ट नेम में सेकंड लेटर जो है सी आता हो। ओके, फर्स्ट लेटर को नहीं लिख रहा हूं मैं अब, नॉट स्टार्ट विद है, लेकिन फर्स्ट लेटर इग्नोर है और सेकंड लेटर पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। जिसके कॉन्टैक्ट लास्ट नेम में सेकंड लेटर सी आता हो, ऐसा एम्प्लॉय चाहिए मुझे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कॉन्टैक्ट लास्ट नेम लाइक, क्या चाहिए सेकंड में? सी चाहिए। तो फर्स्ट इग्नोर करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडरस्कोर, और सेकंड लेटर क्या चाहिए? सी। 2 इग्नोर करने होंगे, 2 अंडरस्कोर लिखेंगे। आया समझ में? अभी एक ही इग्नोर करना है, एक ही अंडरस्कोर। ठीक, ऐसे कितने हैं? टोटल 5 है। आप लोग चेक कर सकते हो लास्ट नेम, यस सी, ए सी, सी। यहाँ पर सी सेकंड लेटर में इतने सारे में आ रहा है। अब मैं पूछता हूँ उसको कि भाई मुझे जो है सी थर्ड लेटर में चाहिए, तो बस दोनों को इग्नोर करो। तो कैसे बताएंगे? 2 अंडरस्कोर देंगे यहाँ पे। अब जिसके थर्ड में सी आता है बस वही मिलेंगे, चेक करो, विक्टोरिया, एसी, सी सी। पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, ये वाला हुआ फर्स्ट पैटर्न, स्टार्ट विद। ये वाला सेकंड पैटर्न हुआ, स्टार्ट विद इग्नोर, इग्नोर लेटर्स। ओके, ठीक है। ये तो हुए हमारे स्टार्ट विद वाले पैटर्न। अब एंड विद वाले पैटर्न। ठीक है, मुझे अब ऐसे कस्टमर्स चाहिए जिनका कॉन्टैक्ट लास्ट नेम जो है इंड होता हो ए से।
दैट इज थर्ड पैटर्न। ओके, क्या करना है मुझे अब, ऐसे कस्टमर्स चाहिए जो कि खत्म हो ए से। तो क्या करेंगे, परसेंटेज के बाद लिख लेंगे ए। मतलब यहाँ पर क्या करना होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कॉन्टैक्ट लास्ट नेम लाइक परसेंटेज एंड और जो भी हम लोग चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ ए से खत्म। सी, अब चेक करो, कॉन्टैक्ट लास्ट नेम, ठीक है, सावेंद्र सिल्वा, टोटल कितने हैं ऐसे, 5 है। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इग्नोर किया था, आप लोग यहाँ पर भी इग्नोर कर सकते हो। सेकंड लास्ट लेटर एंड विथ इग्नोर लेटर्स। कैसे इग्नोर करोगे, अंडरस्कोर लिखोगे। ओके, जिनके नाम में सेकंड लास्ट में ए आता हो। ओके, सी चेक करो, ये वाला कितने टोटल, ऐसे 10 है जिनके सेकंड लास्ट में ए आता है। अगर मुझे 3 इग्नोर करने हो तो और एक डैश देंगे, 4 इग्नोर करने 3 डैश दे देंगे, अंडरस्कोर सॉरी, नॉट डैश। क्लियर है सबको? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने क्या क्या ऑपरेटर्स देखे आज, लाइक ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, लाइक ऑपरेटर में एक और सिनारियो है, एक दो, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, किसी को कुछ डाउट्स है तो भी पूछ सकते हो। सभी को प्रैक्टिस करनी है जब तक आप लोग